न तो आयनिक यौगिक बनाता, न ही उपसहसयोजिक यौगिक बनाता, बल्कि यह सहसयोजिक यौगिक बनाता है कार्बन है। तो इसकी प्रकृति सहसयोजी हो गई। अब अगला प्रश्न आता है 8 नंबर। कार्बन न तो C4+ बनाता, न ही C4 नेगेटिव बनाता। अब किसी भी परमाणु या तत्व के लिए स्थायित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। क्या पूरा होना चाहिए? अष्टक, मतलब उसके बाहरीतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जबकि हमने कार्बन के बारे में पढ़ा तो K2 4, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है और 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 करने के लिए। या इसको 2 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके। या तो कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तो इस क्या बचेगा? त्याग देगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, सीधा 2 बचेगा। और ये पूरी कक्षक है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्थायी हो जाएगा। या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इससे क्या बनेगा? 2 4 8, ये नियोन का हो गया उत्कर्ष गैस है, जिससे कार्बन का स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब तीसरा बात है, तीसरा जो है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करे या साझा करे, साझा करे, न तो त्यागे न ग्रहण करे, उन पर उनका भी अधिकार हो और जो उनको दे रहा उनका भी अधिकार हो। तो इससे भी इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिससे हीलियम गैस विन्यास बना सकता है। अब कारण यह है कि न तो कार्बन C4+ बनाता, न ही C- बनाता, अर्थात न ही कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्यागता, न ही ग्रहण करता 4 इलेक्ट्रॉन। इसका कारण क्या है? कार्बन एक छोटा सा परमाणु, छोटा परमाणु, जिसमें कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है और 6 ही उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन है। अब C4 बनाएगा तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे? त्यागने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे इसको। और इसका आकार छोटा है, छोटे आकार के कारण कार्बन अपने बाहरीतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग नहीं पाता। 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहरीतम कक्षक में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो कार्बन के पास इतनी ऊर्जा नहीं है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। इसका मतलब है कार्बन C4 नहीं बनाएगा। अब दूसरी बात आ गई, C4 नेगेटिव बना सकता है, त्यागेगा नहीं तो ग्रहण तो कर सकता है। अब मान लो 6 प्रोटॉन है कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है ये, तो इसके पास 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रख सकता है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को 3, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई है। मतलब एक प्रोटॉन को 1 प्रोटॉन से ज्यादा प्रोटॉन को संभालना पड़ेगा, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाते, बंद के नहीं रख सकते। और साथ ही इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे, जिससे जो C4 का स्थायित्व है, तंत्र का स्थायित्व कम हो जाएगा, तंत्र का स्थायित्व कम हो जाएगा। इसका मतलब तंत्र स्थायी नहीं है, हमें तो स्थायित्व बढ़ाना है। स्थायी नहीं होगा तो C4 नेगेटिव नहीं बनेगा। अब दोबारा बता देते हैं C+ क्यों नहीं बनेगा? 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने का तो उससे अत्यधिक भारी कोश में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो कार्बन के पास नहीं है। क्योंकि भारी कोश प्रबलता से बंधा है, छोटा आकार होने के कारण प्रबलता से बंध ये 6 इलेक्ट्रॉन बंधे हैं, तो C4 नहीं बन सकता, छोटा आकार। अब छोटा आकार है, 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है, लेकिन 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएंगे। ये मुश्किल काम हो जाएगा, जिससे स्थायित्व कम हो जाएगा पहले की तुलना में। और दूसरे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षित होने लगेंगे, जिससे तंत्र का स्थायित्व घट जाएगा, जिससे C4 नेगेटिव नहीं बनेगा। अब आपने कह दिया न तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा न ग्रहण करेगा, तो अष्टक कैसे पूरे करेगा? तो कार्बन में एक विशेष गुण पाया जाता है, यह न साझा करता है दूसरे परमाणु के साथ, न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता नहीं त्यागता है, बल्कि अन्य परमाणुओं के साथ जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि तत्वों के साथ
इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, साझा कर अपने भारितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, जिससे इसमें अष्टक बन जाता है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए जैसे कार्बन C, ये है मीथेन, ये समान है, सभी बंद एक से हैं। ये देख, ये एक इलेक्ट्रॉन भारी कक्षक का ही विन्यास देख साइन, 2 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरे ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनके मध्य बंध बनाए, क्या कैसे अष्टक पूरेगा करेगा। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन ने त्यागा ने ग्रहण नहीं किया, ये हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे इसका स्थायी, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इसके 2, ये बिंदु विन्यास हो गया इसका, लुईस बिंदु विन्यास, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, इसलिए सहसुजिक बढ़ती होगी, न तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है न ग्रहण करता। अगला गुण है हमारा कार्बन कार्बन के मध्य बंध। कार्बन कार्बन के मध्य बंध, ये अंतिम टॉपिक है इस गुण का। कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन एवं कार्बन के मध्य बंध, कार्बन कार्बन के मध्य 3 प्रकार के बंध बन सकते कार्बन कार्बन के। एक एकल बंध, एकल बंध सिंगल बंध, दूसरा हो गया द्विबंध, और तीसरा हो गया त्रिबंध। 3 बंध यानी सिंगल बंध यानी सिग्मा 1, डबल बंध 2 लाइन हो गई, इसे ये सिग्मा ये पाई बंध, ट्रिपल में 3 यानी सिग्मा सिग्मा पाई, ये कार्बन कार्बन थल कार्बन कार्बन सिंगल बंध हो गया। ये उदाहरण हो गया, ये सिग्मा बंध सिंगल बंध हो गया, ये है, इसका नाम हो गया एथेन, ये नामकरण आगे पढ़ लेंगे एथेन। अब इसका उदाहरण क्या है, C द्विबंध C बंध, 1 2 1 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखिए, ये 2 इसकी पूरी हो जाएगी, 2 इसकी पूरी हो जाएगी, तो इनकी शेष 2 2 रहेगी, तो 2 2 आ गई। अब ट्रिपल बंध कार्बन कार्बन। अब आप सोच रहे हैं कितने बंध बनाएंगे, तो एक एक बंध बनाना पड़ेगा, क्यों, इस कार्बन के बंध 1 और 4 3 4 हो गए, इस कार्बन के 3 1 4 4 हो गए, ये इसके उदाहरण हो गए। इतना ही टॉपिक है कार्बन परमाणु की विशेषता, ये 8 9 टॉपिक है। धन्यवाद, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक्स।